जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूं अस्मिता क्लब के पास और मैं यहां से निकला हूं। चलते चलते मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एमबीएमसी के न्यू कमिश्नर विजय राठौर की तरफ से एक आदेश और निर्देश आया है कि 1 जुलाई शाम के 5 बजे से करीब फुल लॉकडाउन होगा। यानी 1 जुलाई शाम के 5 बजे से लेकर के 10 जुलाई रात के 12 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा। इस तरह से लॉकडाउन होगा और दूध की दुकान सिर्फ खुली रहेगी, दूध की यानी मिल्क वगैरह की दुकान खुली रहेगी, मेडिकल की दुकान खुली रहेगी। इसके अलावा आटा चक्की की दुकान जो है खुली रहेगी और इसको छोड़ करके सारी दुकानें यानी कि इवन ग्रोसरी शॉप बंद रहेगा। यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन किया जा रहा है 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक। मीरा भाईंदर में हर तरह की दुकानें बंद रहेंगी, यहाँ तक कि डी मार्ट, बिग बाज़ार जैसे जो मॉल हैं वो भी बंद रहेंगे। तो ये जो नए कमिश्नर विजय राठौर जी आए हैं उनका ये निर्णय है। ये आदेश जो है कल शाम 5 बजे से यानी कि 1 जुलाई की शाम 5 बजे से लागू हो जाएगा और 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक फिर से पूरी तरह लॉकडाउन होगा। रिक्शा जो चल रहा था वो रिक्शा चलेगी और टैक्सी जो है वो चलेगी। उन सब के लिए भी गाइडलाइन है, जैसा कि आपको पता है कि रिक्शे के लिए गाइडलाइन है कि पीछे 2 लोग रहेंगे और आगे जो है रिक्शा ड्राइवर एक, यानी कि 3 लोगों के साथ सवारी होगी। उसी तरह से बाइक के लिए भी जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है दोस्तों, वो एक बाइक पे एक ही सवार होगा। आपको बता दूं कि कल से ही पुलिस की कार्रवाई भी इस पर शुरू हो जाएगी कि अगर बाइक पे आप बाइक सवार हैं और आप एक से ज़्यादा यानी अगर 2 लोग जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है, आपकी गाड़ी पे फाइन भी मारा जा सकता है। दूसरा, कल से ही अगर अननेसेसरी आप निकल रहे हैं अपने घर से, किसी भी कोई भी ज़रूरी काम नहीं है और आप अगर निकल रहे हैं तो उन बाइक पे भी कार्रवाई होगी, उन 4 व्हीलर पे भी कार्रवाई होगी। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो कल से कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा और कल शाम से जो है ग्रोसरी और बाकी की जितनी भी दुकानें हैं, जिस तरह की भी दुकानें हैं, वो सब की सब जो है कल से पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी कल से फिर से एक बार रोड पे सन्नाटा नज़र आएगा। रोड पे लोग जो है नहीं दिखेंगे कल से, कल शाम के बाद यानी कल 5 बजे के बाद हम कह सकते हैं कई तरह के पाबंदियां होंगी, यानी रिस्ट्रिक्शन होंगे। अगर ज़रूरत है, एकदम काफ़ी ज़रूरत है तो ही लोग बाहर निकलें, नहीं तो नहीं निकले, ऐसा गाइडलाइन है। मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। आज जो आपको नज़ारा दिख रहा है कि आज चहल पहल दिख रही है, लोग आवाजाही कर रहे हैं, दुकानें खुली हुई है, लेकिन ये सब कुछ कल से नहीं रहेगा। यानी कल शाम के बाद ये सारी दुकानें बंद हो जाएगी 10 जुलाई तक के लिए। कंप्लीट लॉकडाउन कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर कल से होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई भी ज़रूरी सामान है ग्रोसरी से रिलेटेड और इसके अलावा जो है अगर कुछ शॉपिंग वगैरह जो आपकी बची हुई है तो आप वो थोड़े बहुत शॉपिंग आज से लेके कल शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। कल शाम 5 बजे तक इन सब में तो आज़ादी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा और फिर उसी आदेश का पालन करते हुए, उसी निर्देश का पालन करते हुए मीरा भाईंदर की पुलिस जो है कार्रवाई शुरू कर देगी। मैं आपको बता दूं कि ये शांति नगर का इलाका है और 30 जून से, यानी कि आज 30 जून है, तो आज का जो माहौल आपको दिख रहा है, आज दुकानें देखिए लेफ़्ट साइड में भी जो है ये खुली दिख रही है, लेकिन कल से कहीं ना कहीं फुल लॉकडाउन हो जाएगा। यानी दुकानें बिल्कुल भी खुली हुई नहीं नज़र आएगी। राइट साइड में देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी जो है तैनात होना शुरू हो गए हैं। तो यानी पुलिस कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी पे जो है वापस पूरी तरह से तैनात हो रही है। जगह जगह फिर से बैरिकेडिंग हो जाएंगे, यानी आने जाने में जो है पाबंदी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जो भी ज़रूरत की सामान है वो
आप आज से लेकर कल तक खरीद सकते हैं। अब आज तो सब दुकान के बंद होने का टाइमिंग ही हो गया है, यानी कल 1 जुलाई शाम के 5 बजे से लेकर के 10 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ दूध और डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें खुलेगी, आटा चक्की की दुकानें खुलेगी, मेडिकल की दुकानें खुलेगी। इसके अलावा यानी इन सब चीज़ों को छोड़ करके सारी दुकानें जो है कल शाम 5 बजे के बाद यानी 1 जुलाई शाम 5 बजे से लेकर के 10 जुलाई 12 बजे रात तक बंद रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं शांति नगर के एरिया में हूँ। आप सब सावधान रहें, अननेसेसरी अपनी बाइक और कार लेकर के ना निकले, खास करके 2 व्हीलर पे 2 लोग तो भूल से भी ना जाएं। अगर जाते हैं तो आपकी गाड़ी जमा हो सकती है, जैसे पिछले लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की गाड़ियां जमा हो गई थी, तो फिर से ऐसा हो सकता है। तो आप इस पे भी ध्यान दें। ये मीरा रोड के स्टेशन का जो विजुअल आपको दिखा दूं मैं कि थोड़े बहुत जो है लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। मीरा रोड स्टेशन का अगर ये नज़ारा करें आप, तो इन दिनों जो है थोड़े बहुत लोग आप देख सकते हैं। ये मीरा रोड स्टेशन कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुनसान था, सन्नाटा था, लेकिन कुछ लोग आपको अभी आते जाते दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो एसेंशियल सर्विस के लिए मुंबई लोकल चालू की गई है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग यानी सरकारी एम्प्लॉय, तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं आ जा पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी रौनक दिख रही है। लेकिन वो जो जिस तरह से जो है पहले भीड़ भाड़ रहता था लोकल ट्रेनों का, वैसा नहीं दे रहा। बीएमसी के कर्मचारी, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिस अधिकारी हैं, तो यही लोग आ जा पा रहे हैं। बाकी तो सब जो है कहीं ना कहीं बाकी लोग तो जा ही नहीं पा रहे। तो सामने देखिए राइट साइड में ईसा वाइन्स करके है, और लोगों ने पूछा था शराब की दुकान, तो ऑफकोर्स शराब की दुकान तो पहले भी बंद थी, सिर्फ होम डिलीवरी की जा रही थी, तो अभी भी बंद ही रहेगी। देख सकते हैं ये ईसा वाइन्स का है। ये लेफ़्ट साइड देखिए बस स्टॉप है, तो यानी कि बस वगैरह भी शुरू है एसेंशियल सर्विसेज को लेकर के, तो बस भी चल रही है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर मीरा भाईंदर पूरी तरह से लॉकडाउन होने जा रहा है। अब इस लॉकडाउन का परिणाम यानी इस लॉकडाउन से कितना फ़र्क पड़ेगा कोरोना के मरीजों में, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस लॉकडाउन का असर कितना रहेगा। यानी क्या इस लॉकडाउन के होने के बाद अगर कोरोना मरीज की संख्या कम होने लगती है, तब तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन को सफल माना जाएगा। और अगर कोरोना मरीज की संख्या कम नहीं होती है, उसमें वही वृद्धि होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है, तो फिर इस लॉकडाउन का भी कोई मतलब नहीं होगा। मैंने ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स वगैरह से बात की कि क्या कोरोना का जो सॉल्यूशन है वो लॉकडाउन है, क्या लॉकडाउन की वजह से जो है कोरोना कम होगा। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में हर आदमी को मास्क लगा करके रखना चाहिए, मास्क पहनना कंपलसरी कर देना चाहिए। यानी एक दूसरे से मिले तो सोशल डिस्टेंस रखें, और जब भी आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक दूसरे के करीब हैं, तो आप जो है मास्क ज़रूर पहने। अगर मास्क पहनते हैं तो 85% जो है आप वहाँ पे ही कोरोना को मात दे देते हैं। मास्क को लोग अगर पहनना कंपलसरी करें, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आप मास्क पहने हुए हो और आपको अगर समझो कोई सिम्टम है भी, माइल्ड सिम्टम है भी या कोरोना है भी, और अगर आपके सामने वाला भी आदमी मास्क पहने हुआ है, आप दोनों मास्क पहन करके एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो समझो आप दोनों में से किसी एक को अगर वो प्रॉब्लम है भी, तो भी मास्क की वजह से आपके जो आप जब बात कर रहे होगे तो जो भी अगर वायरस है भी तो आपके मास्क तक आके रुक जाएगा। उस दौरान अगर आप जोर से छींक भी देते हो, समझो,
तो आपने छींका, अगर उसका जो है कुछ वायरस आपके छींकने से बाहर आता भी है तो जो उनका जो दूसरे व्यक्ति ने जो मास्क पहना हुआ है उसके मास्क के पास आकर के रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है मास्क का बड़ा ही इम्पोर्टेंस उन्होंने समझाया। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ नरेंद्र पार्क के आसपास, यानी नरेंद्र पार्क का इलाका है ये, और सामने हैदरी चौक है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कल से हैदरी चौक पे वापस से जो है कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, बैरिकेड करते हुए दिखाई देंगे, बैरिकेडिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो कल से यहाँ पे भी जो है फिर से पुलिस बंदोबस्त जो है शुरू हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि यही हैदरी चौक है जहाँ पे नया नगर की पुलिस जो है कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य निभाती है। तो एक दिन के बाद यानी कल के बाद, यानी 1 जुलाई की शाम के बाद जो है फिर से शहर की रौनक 10 दिन के लिए खो जाएगी।